नेक्स्ट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये क्या होता है? व्हाट इज किसके देखा विस्कोसिटी? विस्कस सॉस, सॉस विस्कस होता है ना। एयर, ये वाटर जो है ये विस्कस नहीं होता है। ग्लिसरीन और भी कई चीजें होती हैं, जो क्रीम्स होती है, पेस्ट होता है, सब विस्कस है ना। तो विस्कोसिटी क्या है? ये एक लिक्विड्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड और लिक्विड के लेयर्स के बीच में होता है। एक लिक्विड की लेयर जब दूसरे लिक्विड के लेयर से दूर जाने लगती है तो वो उसको रोकती है। जैसे फ्रिक्शन नहीं होता था, जब भी कोई चीज हम खिसकाने लगे तो नीचे वाली सरफेस उसको नहीं जाने देती थी, रोकती थी। तो सॉलिड्स में जो काम फ्रिक्शन का होता है वही लिक्विड्स में उसी उसी काम को कौन करता है? विस्कोसिटी करता है। विस्कोसिटी इज, देखो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। Viscosity is the property of fluids that resists the relative motion of resists the relative motion of different layers, relative motion of different layers. of different layers. तो एक लेयर अगर ज्यादा तेजी से जाएगी तो इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूलर डिस, भाई मॉलिक्यूल्स ही तो है लिक्विड, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है और जब उसको छोड़कर आगे जाने लगता है एक मॉलिक्यूल तो दूसरा जो नहीं चल पा रहा है उसको रोकता है क्योंकि बॉन्डिंग हो गई है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज क्या? विस्कोसिटी। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं इसमें। तो इसमें आपने देखा होगा कि इफ सॉस इज poured फ्रॉम बॉटल, अगर सॉस को यहाँ से पोर किया जाए तो ये जो सॉस है उसमें बहुत सारा सॉस तो चिपक जाता है इसके। कभी भी सॉस पूरा क्लीन तो होता ही नहीं बॉटल से, पहली बात उसमें जरूर वेस्ट हो जाता है, क्लीन नहीं होता है। जो सरफेसेस ग्लास के कांटेक्ट में थे जो पार्टिकल्स वो ज्यादा अटैच होते हैं, ग्लास से बॉन्डेड हो जाते हैं। और बाकी जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स तो यहीं पर चिपक गए और जब ये चिपक गए तो ये भी तो ग्लास हो गए, ये भी तो रुक गए। तो इनके और इनके मॉलिक्यूल्स में भी एक अ, ये भी इसको रोकना चाहता है लेकिन उतना नहीं रोक पाएगा जितना कि ग्लास रोक लेगा इस मॉलिक्यूल को। सपोज देर आर टू मॉलिक्यूल्स, so that is attached with the glass will have greater tendency to get attached, but the molecule which is attached with this molecule which is at rest, but this molecule has not that much tendency of getting attached with this molecule as this molecule was attached with the glass. जैसे जैसे हम ग्लास सरफेस से दूर जाते जाते एक्सिस की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये जो पोर होता है वो ऐसे ये नीचे ज्यादा गिरता है, एक एक नीचे ये लेयर ज्यादा तेजी से गिरेगी। कभी भी देखना गिरते समय तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं गिरता है, वो उसमें ये ऐसे एक एक्सिस वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा तेजी से नहीं जाता है, किनारे वाले पोर्शन ऐसे पैराबोला शेप बनाते हैं, पैराबोलिक। अगर कोई विस्कस लिक्विड ड्रॉप पोर किया जाए तो गिरते समय पैराबोलिक शेप बनेगा, उसका इक्वेशन आता है पैराबोलिक। तो ये वही कारण है। तो सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में?
विस्कस फोर्सेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सोच सकते हो? न्यूटन। किसने बताया? हाँ? कुछ गिने चुने नाम हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो है क्या? तो इन्होंने क्या कहा देखो, सपोज देर आर टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ विस्कस फ्लूइड. Suppose there are two layers of viscous fluid. You can see these are two layers, no? There are two layers of viscous fluid, one over the other. And say this layer is at a height of y from the x-axis, and this layer is at a height of y plus delta y. So what is the distance between layers? What is the separation between layers? Follow? Delta y. And suppose this layer is moving, with the velocity v, and this is moving a bit faster, v plus delta v. So this layer is moving with greater speed, and this one is lesser speed. And both layers are bonded with each other. One layer is pulled, and the other has less tendency to go in the forward direction. So that will oppose the motion. ना नीचे वाली स्लो है तो वो ऊपर वाली को रेजिस्ट करेगी, और ऊपर वाला कहेगी मेरे साथ चलो. सो द ये वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर, इसके ऊपर विस्कोसिटी का फोर्स किधर लगेगा? नीचे वाली लेयर को ऊपर लेयर किधर आगे ले जाएगी, पीछे धकेलेगी? आगे. इसको विस्कस फोर्स आगे मिलेगा, और ऊपर वाले को विस्कस फोर्स पीछे मिलेगा, जैसे फ्रिक्शन में होता है. न्यूटन ने बताया कि विस्कस फोर्स के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. तुम लोग खुद सोच सकते हैं. विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट. जितने मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होंगे, द ग्रेटर द मॉलिक्यूल्स दैट आर बॉन्डेड, द ग्रेटर टेंडेंसी इज टू कैरी विद वन अनदर. और किस पर डिपेंड करना चाहिए? नेचर ऑफ मटेरियल प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा. और डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई. अगर ये दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं होता तो फोर्स जरूरत ही नहीं थी. और ये इसको कब रोकेगा आरुषि? नीचे वाले लेयर ऊपर वाले लेयर को कब रोकेगी? जब वो जाने लगे, अलग सेपरेट होने लगे, कि दो लेयर्स पड़ी हैं, तभी विस्कस फोर्स लग जाएगा. रिलेटिव मोशन होगा. जैसे तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, तो जब जाने लगेगा तब तो रोकना है ना. हाँ, कि पहले ही रोकने लगना कि नहीं जाओ मत, आज रुको. हाँ, तो रेजिस्टेंस कब शो करना है? जब उसमें टेंडेंसी हो मोशन की. और उसे बैठे आराम से तभी कहने लगो कि आज जाना नहीं. कह रहे यार मैं कहा, अभी जाना ही नहीं था, तुम तो ऐसे ही कह रहे. तो अभी जो है पहले टेंडेंसी आनी चाहिए. सो इफ देर इज नो डेल्टा वी, देर इज नो फोर्स. और हाइट जितना जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा. अगर ये बहुत क्लोज होंगे दोनों तो ज्यादा फोर्स होगा. बोलो. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक और फैक्टर आ जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू, एक और एक कांस्टेंट भी आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रिटन एज ईटा. eta into area of cross section into delta v by delta y, and this is opposing nature of force. So this is called as Newton's formula of viscosity. Question आता है भाई, Newton's formula for viscosity. Any doubt? बोलो. Any doubt बच्चों? जागृति, what is eta? Coefficient of
विस्कोसिटी। तुमने क्या बताया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उस चैप्टर में जब इसको यूज किया जाएगा, देन it will it will have the meaning of that modulus of rigidity. Here this is coefficient of viscosity. And what is A? Area of contact between two layers. And what is delta V? Relative velocity, change in velocity, difference in velocity. Delta Y, distance between layers. ठीक है, बोलो, इज दिस करेक्ट? इसके डायमेंशन या यूनिट्स पूछते हैं बहुत ज्यादा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट बताओ। अब देखो, न्यूटन इंटू डिस्टेंस बाय एरिया बाय स्पीड, क्या आएगा बताओ यूनिट? न्यूटन मीटर बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। कितना आ गया ये? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हुआ। इंटू सेकंड बाई मीटर स्क्वायर, क्या आ गया? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। डायमेंशन क्या हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब इसको नाम दिया एक, जैसे नाम देने की वहां यूरोप में बहुत परंपरा रही है। जैसे इसको कहीं देखो तो क्या कह दो? न्यूटन। ये क्या है? ये न्यूटन है। ऐसे ये जो है ना, ये पॉइज है, पॉइज। पॉइजल एक हुए हैं, पॉइजल एक फिजिसिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट। उनको खुश करने के लिए, ऑनर करने के लिए इसको पॉइज कह दिया गया। न्यूटन बहुत कहे जा चुके पॉइज, तो पॉइजल, पॉइजल के नाम पर ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बस विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, थर्मोडायनेमिक्स है अभी पढ़ने को, जल्दी कम कर लेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो आज केमिस्ट्री की अभी क्लास नहीं है, सर नहीं आएंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये बैठ कर करो तो फिर तुम लोग। ठीक है, तो तुम तो जा सकते हो, नहीं क्वेश्चन तो करके जाओ तुम बढ़िया। बाकी और लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम करके दिखाइए। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर से रिज्यूम कर लेंगे। थैंक यू सर।